डर, खौफ एक बीमारी की तरह होते हैं। ये ज़िंदगी को ऐसे खा जाते हैं जैसे कैंसर। हम जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके रास्ते में एक पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है, रोकता है हमें, तोड़ता है हमें। ज़िंदगी में कुछ पाना है तो इस पहाड़ को तोड़ना होगा, बहादुर बनना पड़ेगा। बहादुरी ये नहीं कि पहाड़ से छलांग लगा दो, बहादुरी अपने खौफ को जीतने में है। वो कर सकते हो? है हिम्मत? कर शुरू सफ़र, अब मुश्किलों से क्या है डर, है अपना जहां, गुजर जाएंगे इम्तिहान। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। किसी भी स्थिति में आपको डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। मान लीजिए कि आप किसी फ्लाइट में जा रहे हैं और आपको अंदर से एक अनजाना सा डर लग रहा है कि फ्लाइट क्रैश ना हो जाए। हर इंसान किसी ना किसी बात से डरता है। डर कैसा भी, जैसे कुछ व्यक्ति बिल्ली रास्ता काट गई, डर गए कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कुछ व्यक्ति छिपकली को देखा, डर गए। कुछ भी नहीं है, छिपकली ना पास आएगी ना काटेगी, कुछ नहीं करेगी। डर है कि छिपकली में जहर होता है, कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए। एक लड़की बहुत अच्छी डांसर है, अपने घर में बहुत अच्छा डांस करती है। जैसे ही स्टेज पर जाती है वह डर से कांपने लगती है। जो लड़की घर में इतना अच्छा डांस करती थी वह बाहर प्रदर्शन नहीं कर पाती। क्यों? आखिर निराश होकर उसने निर्णय किया कि वह कभी डांस नहीं करेगी। अचानक फिर एक दिन उसे किसी ने विश्वास कराया कि वह स्वस्थ है, उसके हाथ पैर ठीक हैं, उसकी जो समस्या है वह मानसिक है। वह डांस कर सकती है, अच्छा और बहुत अच्छा डांस कर सकती है और सबसे अच्छा डांस कर सकती है। इसी तरह हर इंसान के अंदर किसी ना किसी चीज, किसी ना किसी बात का डर है। डर एक मानसिक परेशानी है। इस मानसिक समस्या का इलाज हम खुद कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं। डर हमारे अंदर हमेशा बैठा रहता है। जब हम हिम्मत दिखाते हैं तो वह कहीं दूर चला जाता है। हमें डर को थोड़ा डराने की ज़रूरत है। हम कोई ज़रूरी, कोई महत्वपूर्ण, कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो यह डर आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है और आपको डराने लगता है और आप उस डर के आगे हारने लगते हैं। डर से आपको डरने की ज़रूरत नहीं, उस डर को हराने की ज़रूरत है। और इसी तरह परीक्षा होने से पहले उस परीक्षा का डर। कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उस बिजनेस को शुरू करने का डर लगता है कि हम कामयाब होंगे या नहीं। इसी तरह नई जॉब पे जा रहे हैं तो ऑफिस के कैबिन में घुसने से पहले आपको डर सताने लगता है। ये आकांक्षाएं और भय कौन पैदा करता है? इसे पैदा करता है आपका मन, और मन आपके विश्वास से संचालित होता है। ज़्यादातर मामलों में हमारी आकांक्षाएं गलत साबित होती हैं क्योंकि वह मन के वश में होती हैं, जो कि पूरी तरह काल्पनिक होती हैं। मान लीजिए आप बहुत समय से खाली किसी मकान में जाते हैं। उस मकान के अंदर कोई भूत, कोई छाया, कोई प्रेत है या नहीं ये तो नहीं पता, पर आपके मन के अंदर कि वहाँ पर कोई प्रेत है, कोई छाया है, जिस वजह से एक अनजाना सा डर आपको सताने लगता है। वहाँ कुछ है या नहीं यह नहीं पता, पर आप पहले से ही इस बात को सोचकर डरने लगते हैं। भूत है, छाया है, वह उस मकान में है या नहीं,
आपने अपने मन के अंदर पहले से ही एक धारणा बना ली कि वहाँ पर कोई भूत प्रेत है। वहाँ जाते ही आप पल पल डरने लगते हैं और मरने लगते हैं। बचपन में जिस परछाई की छाप हमारे मन पर पड़ जाती है, हम भविष्य में भी उस चीज़ से भयभीत और डरने लगते हैं, और वह डर लंबे समय तक हमारे अंदर अपना घर बना लेता है। कई बार किसी भी बात को लेकर क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, यह आकांक्षाएं हमें डराने लगती हैं। हो सकता है वह कुछ भी ना हो और वह काम बिल्कुल आराम से हो जाए। जो हमारे अंदर का डर है वह उस काम को बड़ा और डरावना बना देता है। हम कई बार संकटों का डर के मारे सामना नहीं करते और इस कारण वह संकट बढ़ता चला जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। पैर में एक छोटा सा दाना हो गया। हम सोच रहे हैं डॉक्टर के पास जाएंगे और वह इसमें चीरा लगाएगा। इस डर से हम डॉक्टर के पास नहीं गए, पर हमने उपचार नहीं कराया और आगे आगे इसी फोड़े ने एक बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लिया। सेप्टिक हो गया, जहर फैल गया, अब पैर काटना पड़ेगा। तो इस डर ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। इस डर को हमने अपने अंदर पाल रखा है। इसको हमने अपने शरीर के अंदर एक पालतू पशु की तरह रखा हुआ है। इसका सामना करने की बजाय हम इससे भागते हैं। यह हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। एक भयभीत योद्धा युद्ध में लड़ने से पहले ही हार जाता है। मौत का भय, रोग का भय, दुर्घटना का भय, नुकसान होने का भय, कुछ खोने का भय, ना जाने कितने भय हमारे अंदर भरे पड़े हैं। डर में जीना मूर्खता है। जितनी भी देर हम डर में जीते हैं, डर के चंगुल में फंसे रहते हैं, उतना ही हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कम करते जाते हैं। जो लोग संकट और रोगों की निशानियों को देखने में लगे रहते हैं कि कहीं रोग हमें तो नहीं हो गया, यह मुसीबत हम पर तो नहीं आ गई, वह लोग और ज़्यादा डर और भय में घुसते चले जाते हैं और ज़्यादा डरते हैं और वहम में फंसते चले जाते हैं। ऐसे लोग उस डर के लक्षणों को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, अपनी कमज़ोरियों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं और अपने अंदर की शक्तियों को तुच्छहीन समझने लगते हैं। ज़्यादातर लोगों के अवचेतन मन में भय छुपा होता है। ऐसे लोग अपने डर के कारणों का विश्लेषण नहीं कर पाते और मुसीबत आने का इंतज़ार करते हैं। लाखों लोगों में से कोई एक ही आनंद की अनुभूति कर पाता है। आनंद के पक्षी हमारी ओर आने लगते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। हम किसी ना किसी बात को लेकर आनंद के पक्षियों को दूर भगा देते हैं। चिंता और भय से मुक्ति प्राप्त करना ही आनंद है, आनंद का सागर है। जब भी चिंता और भय आपको भयभीत करे, आपको डर सताए, तो आप अपनी मन की तरंगों से उसे दूर हटा दीजिए। चिंता को प्रभाव रहित कर दीजिए, उसको निष्प्रभावी बना दीजिए, उसे मार दीजिए। मन को स्वस्थ और मजबूत बनाइए। मन की तरंगों में असीम ताकत होती है। उत्साह की तरंगों में बहुत ताकत होती है। आपके विश्वास में बहुत ताकत होती है। आनंद की तरंगों में बड़ी शक्ति होती है। बस आनंद मानिए, उत्साहपूर्वक बातें कीजिए। कभी डर की भावना या तरंगे आपके पास आए तो उससे मुंह मोड़िए, उसकी तरफ ध्यान ना दीजिए और अपनी चिंता को छिन भिन कर दीजिए, दूर हटा दीजिए। आशा को अपना स्वभाव बनाइए। हर बात में, हर चिंता में आशा ढूंढिए। आशा ही जीवन है, ऐसा सोचिए। आशा को अपनी ताकत बनाइए तो डर आपके अंदर से अपने आप भाग जाएगा। हर व्यक्ति को
हर दृश्य को देखकर आनंद प्राप्त कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढिए। नेगेटिव सोच को दूर भगा दीजिए, अपने से दूर हटा दीजिए। यदि आप अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो सब प्रकार की चिंता और भय को अपने अंदर से दूर हटा दीजिए। विश्वास से भर जाइए, नेगेटिव सोच को दूर हटा दीजिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। चिंता को दूर हटा दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, हर चीज में कुछ नया देखिए, कुछ अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए, ऐसे जिससे भय हमारे अंदर जगह ना बना पाए। जिस चीज का डर लगता है वही करो, डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भय को नजदीक ना आने दो, अगर यह नजदीक आए तो इस पर हमला कर दो। यानी भय से भागो मत और इसका सामना करो। अगर आपको भी डर लगता है, कैसा भी डर, तो इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने अंदर हिम्मत भरिए, डर अपने आप भाग जाएगा। दोस्तों, मैं अपनी अगली वीडियो में डर के बारे में और डिटेल से समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। संपर्क करें पंचतत्व ज्योतिष केंद्र। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।